स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे जीपी, जीप साउंड इको हो रहा है। अब ठीक है, देखो चलो एक सवाल लिखो, पहले सवाल से श्री गणेश करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, एक सीरीज दिया हुआ है ऐसा 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर 1/8 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये चलता जा रहा है बच्चों इन्फिनिटी तक। इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा? फाइंड वैल्यू ऑफ एस, ये एस है, इसका नाम रख दिया हमने एस। इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो? बीच में प्रोडक्ट है बच्चों, पॉइंट मत समझना इसको, प्रोडक्ट। इसका वैल्यू हमको निकालना है। हमें क्या पता है? हमें पता है अगर कभी भी प्रोडक्ट में नंबर्स हो और उनका बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, होता है कि नहीं? तो 2 बेस कॉमन कर लेते हैं, पावर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबका पावर ऐड हो गया बच्चों। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बोलो। और ध्यान से देखो तो ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज, लास्ट क्लास पढ़ाया था इनफाइनाइट जीपी सीरीज। सम क्या होता था? a/1 माइनस आर। तो इसमें देखो तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। तो वैल्यू अगर देखो तो 2 टू द पावर 1/1 माइनस 1/2 इज 1/2, ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 कितना आंसर? 4। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? अगर नहीं है तो अगला सवाल निकालो। एक सीरीज दिया हुआ है कुछ ऐसा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 16 प्लस डॉट 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 डॉट, कितना टर्म्स जा रहा है? 40 टर्म्स। 40 टर्म्स। इसका वैल्यू निकालना है। इस सीरीज का सम क्या होगा? फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज। फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज। चलो दिमाग लगाओ। अपना अपना दिमाग लगाओ। तो इस सीरीज को ऐसे देख के ऐसा लगता है सर कि 1 2 3 4 5 यहां तक तो गाड़ी पटरी पे था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल सीरीज आप देने वाले हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा था। लेकिन इसके बाद अचानक से ट्रेन ने अपना रास्ता बदल लिया। 5 के बाद अचानक से 8 आ गया, अरे उसके बाद 7 आ गया, कुछ भी हो रहा है। तो बताओ क्या करें? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ मुझे पहले। इंटरचेंज कर दें किसके साथ बच्चे? फाइव के बाद 7 को लाएं। बहुत बढ़िया बच्चे। ध्यान से देखो बच्चों, ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अल्टरनेट टर्म्स को देखो। 1 के बाद 3 को देखो, 3 के बाद 5 को देखो, 5 के बाद 7 को देखो, तो फील आ रहा है कि हाँ ये एपी जरूर बनेगा। यानी कि इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल 40 था तो अल्टरनेट में 20 टर्म्स हो जाता। ओके सर, बाकी का क्या करेंगे? बाकी पे नजर डालो। 2 4 8 ये बचा हुआ है, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 20 टर्म्स आता। यानी कि अल्टरनेट टर्म्स को एक साथ लिख लिया मैंने। 40 टर्म था, 20 इसमें चला गया, 20 इसमें आ गया। और मजे वाली बात यह कि ऊपर वाला देखो तो एपी दिख रहा है और नीचे वाला देखो तो जीपी दिख रहा है। तो ये हो गया एपी का 20 टर्म और ये हो गया जीपी का 20 टर्म। अब दोनों का सम का फॉर्मूला लगा दें। एपी का 20 टर्म्स का सम बच्चों n/2, फॉर्मूला याद है ना, इंटू 2a का वैल्यू देखो 1 प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू कॉमन डिफरेंस एपी का देखो तो 2 है। बहुत बढ़िया। प्लस जीपी का 20 टर्म्स का सम, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स याद करो, a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, क्या यही था? a का वैल्यू देखो 2 इंटू कॉमन रेशियो कितना? 2 टू द पावर n के जगह पे 20 -1 डिवाइड बाई r-1, 2 -1। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो। यानी कि कुल मिला के इस सवाल में थोड़ा सा बेवकूफ बना रहा था उसने। अल्टरनेट टर्म्स एपी में था, बाकी अल्टरनेट टर्म्स जीपी में था, यानी कि एपी और जीपी का मिक्स था ये कहानी। किसी को कोई तकलीफ?
किसी को कोई भी तकलीफ अगर है तो बोले, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल, एक छोटा सा सवाल है आईआईटी का पूछा हुआ। क्या मैं बोलूं सवाल? लिखो। एपी और जीपी का मिक्स सवाल है बच्चों। हाँ, सवाल बोल रहा है कि सेकेंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। एपी और जीपी को मिला दिया है मैंने। बोल रहा है कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। सवाल कंटिन्यू करो। देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। चलो शुरू हो जाओ। कहानी एपी से स्टार्ट करो और बाद में फिर जीपी का कंडीशन लगाओ। सबसे पहले बात जाओ एपी के पास। अगर एपी का हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, ध्यान बोर्ड पे सबका, एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए मान लें और कॉमन डिफरेंस को डी मान लें, तो बताओ इसका T2 क्या होगा? T2 सेकेंड टर्म को क्या लिखें? a प्लस डी। व्हाट इज T3? a प्लस 2d। and what is T6? Now according to question these three terms are forming a GP, यानी कि ये T2, T3, T6 जो है ये GP में है बच्चों। और GP का कंडीशन हमें पता है कि T3 बाई T2 मस्ट बी इक्वल टू क्या? T6 बाई T3। GP का मतलब तो यही हुआ कि दिस डिवाइड बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। वैल्यू रख रहा हूं, देखो ये T3 इधर आके T3 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू T2 इंटू T6। T3 का वैल्यू था बच्चों a प्लस 2d, इसका होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू T2 इंटू T6, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस डी इंटू a प्लस 5d। बोलो कोई दिक्कत किसी को? सवाल में और कुछ दिया होगा आई थिंक, और कुछ नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है शायद, देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलो क्या बनता? a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad। इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 5ad प्लस ad 6ad हो जाता, और प्लस 5d स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? a स्क्वायर से a स्क्वायर शहीद, ठीक है। तो 4d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, ये बचा माइनस d स्क्वायर, और RHS में देखो 6ad माइनस 4ad हो गया 2ad। सही बात। एक d से एक d चाहो तो उड़ा दो, चाहो तो मत उड़ाओ। मैं नहीं उड़ाता हूं, उसका भी एक रीज़न है, बताता हूं अभी। ये रहा, इसको उधर ले जाओ और d कॉमन लो, यानी कि उधर गया तो 2ad प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं d कॉमन कर लूँ तो अंदर आने वाला था 2a प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो d का एक वैल्यू तो 0 आएगा बच्चों, और एक d का वैल्यू आएगा माइनस 2a। सुनते जाना, d 0 का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले अगर d का वैल्यू 0 हुआ, अगर d का वैल्यू 0 हुआ, जरा देखो इधर, अगर d यहाँ पे 0 रख दूँ तो a दिख रहा है क्या? a इसको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट जीपी। और इसका कॉमन रेशियो कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो एक आंसर 1 था जो कि उसने नहीं पूछा था। आईआईटी ने पूछा था कि जो नॉन कांस्टेंट जीपी है उसका कॉमन रेशियो बताना है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखना,
अगर d का वैल्यू हुआ -3a -2a, यहां पे d की जगह -2a रखो, बताओ पहला टर्म क्या बनता है, a -2a माइनस a, a -4a -3a, और इधर देखो तो a -10a यानी कि -9a। देखो ये जीपी में है क्या, दिस इज नॉन कांस्टेंट जीपी। इसका कॉमन रेशियो चेक करो कितना दिखाई दे रहा है, -3a/-a, क्या 3 आएगा, तो ये था आईआईटी का पूछा हुआ आंसर, यानी कि उस जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो 3 के बराबर होगा। किसी को कोई तकलीफ, नोट करें, कुछ नहीं किया है, मैं फिर से बता रहा हूं। उसने बोला सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म एपी का, तो एपी का सेकंड टर्म ले लिया, थर्ड टर्म ले लिया, सिक्स टर्म ले लिया, और इसमें फिर जीपी का कंडीशन लगा दिया, और उसके बाद कैलकुलेशन है बच्चों बस। अब पूछो किसी को डाउट है तो। हाँ अरे नहीं, वो सब देखो, ये भी है, ये भी आंसर है। अगर सवाल में बोलता कि वो कांस्टेंट जीपी भी है और नॉन कांस्टेंट जीपी, दोनों का कॉमन रेशियो बताओ, तो आंसर 1 भी होगा और आंसर 3 भी होगा, लेकिन सवाल में था नॉन कांस्टेंट जीपी। समझ रहे हो बात को, तो जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आंसर में दे दे तो बिल्कुल ये भी सही है, गलत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए दोनों बताया मैंने। बहुत मोटा लिख रहे हैं भाई मार्कर, मिटाने में हालत खराब हो जाता है। अभी और जितना भी सवाल आएगा मैक्सिमम एपीजीपी मिक्स होके आएगा, तो कंफ्यूज ना हो, चल रहा है ऐसे ही। हो गया, मिटाऊं? ये देना कपड़ा। ओ भाई, मिटाने में ही जान निकल जाएगा मेरा। पानी से भिगो दूं? बोर्ड पे सब लोग देखो, बहुत सिंपल है, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी हवा में नहीं उड़ाऊंगा, तो देखते रहो। एक एपी लेता हूं मैं सबसे पहले, ए, अगला टर्म ले लिया a प्लस डी, अगला ले लिया a प्लस 2d, और nth टर्म है इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म का एक एपी लिया, और एक जीपी लेता हूं n टर्म का, और जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ले रहा हूं बच्चों, ख्याल रखना 1, और कॉमन रेशियो r हो तो अगला टर्म r होता, उसके बाद r स्क्वायर होता, और nth टर्म होता r टू द पावर n माइनस 1। सही बात। इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो अपने पास आता है ए जी पी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई, a इंटू 1, a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ अभी तक नहीं? अब मुझे इसका सम निकालना है बच्चों, ध्यान से देखना।
इसका सम निकालना है, इसको मैं बोल रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, यानी कि a इंटू 1 प्लस a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। सबका ध्यान बोर्ड पे, इसको ऐड करना है मुझे। मैं क्या कर रहा हूं, GP का कॉमन रेशियो R था, इसको R से मल्टीप्लाई किया हर तरफ, R इंटू SN, LHS को मल्टीप्लाई किया, और RHS में भी हर एक टर्म को R से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वही पुराना काम एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूं। समझ रहे हो बात को? जैसे a इंटू 1 को R से मल्टीप्लाई किया तो AR को यहां लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे लिख रहा हूं। सिमिलरली इसको R से मल्टीप्लाई करूं, देखो R स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको यहां लिखा a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहता कहानी। इसके पहले एक टर्म होता, कौन होता वो? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 2 होता। r टू द पावर n माइनस 2 को r से मल्टीप्लाई करता तो क्या r टू द पावर n माइनस 1 हो जाता, प्लस अभी ये बचा हुआ है, एक भाई साहब यहां आ जाएगा, इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर n बन जाएगा। r टू द पावर n माइनस 1 को r से मल्टीप्लाई कर दूं तो r टू द पावर n बन गया। अब इन दोनों को कर दिया बच्चों सब्ट्रैक्ट, माइनस साइन लगाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये देखो Sn कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर इंटू SN। RHS में देखना, ये तो एज इट इज a रहता, यहां पे क्या बचता, देखो इधर AR प्लस DR माइनस AR, ये सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब, तो क्या सिर्फ DR बचता, AR तो कैंसिल हो जाता, DR बचता। सही बात, इधर आओ, यहां पे देखो AR स्क्वायर कैंसल, 2DR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर, क्या बचता, DR स्क्वायर। सिमिलरली अगले वाले में बच्चों DR क्यू बचता, DR स्क्वायर, यहां से सब्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ है, ख्याल रहे, तो DR स्क्वायर DR क्यू डॉट डॉट डॉट, जब यहां पहुंचता तो क्या बचता बच्चों, d इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। सही बात। और एक ये बच्चा लास्ट में माइनस के साथ आ जाता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n। क्या तुम लोग कोमा में चले गए, पहले बता दो मुझे, कोई कोमा में है? थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो आगे बढ़ने से पहले। फिर से करूं? अच्छा, ये देख बच्चे, ये इन सबको ऐड करना था तो बीच में प्लस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। हर तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में भी RHS में भी हर एक टर्म से, लेकिन एक टर्म स्लाइड करके लिख रहा हूं, यानी कि a के साथ जो AR आया वो यहां आया, इसके साथ r से मल्टीप्लाई करूं तो r स्क्वायर यहां वाला आ जाएगा। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई होके और आगे, ऐसे करते करते ये देखो r का पावर n माइनस 1 वाला टर्म है, तो इसके पहले एक टर्म रहा होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 2। फील हो रहा है? उसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब कुछ सेम, ये r टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा, और जब इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर, ये r टू द पावर n, ये लास्ट में आ जाएगा। और उसके बाद कर दिया बच्चे सब्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? अब देखो इधर ध्यान दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या मैं d कॉमन ले सकता हूं? अब देखना, 1 माइनस आर इंटू SN इक्वल टू, पहला टर्म तो a रहने दो और बाकी सबसे d कॉमन ले लूं तो क्या अंदर बचेगा, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस डॉट 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 आर टू द पावर n माइनस 1। यहां तक d सबसे बाहर निकाल लिया, और लास्ट में ये जो चल रहा है इसको चलने दो, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n। क्या ये GP है बच्चों? कितने टर्म का GP है, कितने टर्म का GP है ये? अबे n नहीं, n माइनस 1, देखो ना r का पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है, तो n माइनस 1 टर्म्स का GP है। GP का सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, बताओ फॉर्मूला। a के जगह पे r इंटू 1 माइनस r टू द पावर
अरे धीरे 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 धीरे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता था पहले ये बताओ। a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो n के जगह पे n माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि n माइनस 1 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सही बात। और ये भाई साहब को ऐसे ही छोड़ दो, इनका अभी कोई काम नहीं है। n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n। हमें निकालना है बच्चों, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 माइनस आर इंटू एस एन। हमें वैल्यू निकालना है एस एन का, तो 1 माइनस आर से डिवाइड सबको। तो एस एन का वैल्यू अगर देखो तो कितना आ गया, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर और 1 माइनस आर मिलके हो गया 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये आया सम ऑफ n टर्म्स। बोलोगे सर ये फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला हालांकि इसको हम कभी यूज नहीं करेंगे। तो बोलोगे सर पढ़ाया ही क्यों, टाइम बर्बाद कर दिया आपने अरे नहीं नहीं नहीं, इससे हम एक दूसरा एक्सप्रेशन निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, अभी जगह बचा नहीं है। हाँ, सबसे पहले आप इसको नोट करो, इसको याद बिल्कुल नहीं रखना है, टेंशन में मत आओ तुम लोग ये मास्टर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है उल्टा पुल्टा, इसको याद नहीं रखना है, बट मैं तुमको फील दिला रहा हूं कि कहां से निकल के आता है चीज। अभी यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, वो हमको याद रखना है। पहले इसको लिखो, एनसीईआरटी बेटा शुरू हुए बिना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समुंदर है, एनसीईआरटी तुम्हारा एक छोटा सा नदी है, वो कब उसमें डूब के गायब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। एनसीईआरटी कोई सॉल्व किया है क्या अभी तक? सॉल्व करना शुरू किया है कोई? एक भी सवाल ऐसा है जो नहीं बना एपी में? एपी में है सवाल? जो भी डाउट है बच्चे, एक दिन स्पेशली मैं डाउट क्लास रख लूंगा मैं तुम लोग के लिए। तुम लोग अभी एनसीईआरटी से एपी और जीपी खत्म करो सॉल्व करके, और तुम लोग करने के बाद देखो कितना मजा आएगा। अगर तुमने क्लास बढ़िया से किया है तो बिल्कुल सारा सवाल बन जाएगा, एक आध नहीं बने अलग बात है। नेक्स्ट क्लास के पहले एनसीईआरटी का एपी और जीपी 2 चैप्टर खत्म कर लेना, जो डाउट हो मार्क कर लेना। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP इज a अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा हूं। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर्णी करकरम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। तुम लोग संस्कृत पढ़ता है कि नहीं, कभी पढ़ा है कि नहीं? आठवीं कक्षा तक बड़ा बढ़िया हिंदी बोल रहा है यार। कौन है ये 8वीं कक्षा वाला? सम्राट जी, कहां से हो तुम? गुवाहाटी से हो? सम्राट क्या, बरुआ, मेधी? बढ़िया बच्चे। नहीं नहीं बिल्कुल थोड़ा नहीं, पूरा खत्म करो तुम। देखो किसका पापा बुला रहे हैं। तुम लोग कॉपी का थोड़ा लंबा लंबा एरिया यूज करना, गंदा मत कर देना उसको। छोटे से जगह में नहीं होगा, नॉर्मल साइज पे तो बढ़िया है। हॉरिजॉन्टल करके अगर इस वाले एक्सप्रेशन को लिखो तो ज़्यादा बढ़िया, या फिर दूसरे पेज में जाने दो अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, असम गण परिषद।
हो गया, मिटाऊं? अब देखो यहां से हमको डिराइव करना है बच्चों सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कंडीशन वही है बच्चों कि जो कॉमन रेशियो है जीपी का, उसका वैल्यू मैंने बताया था क्या होना चाहिए। फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आर कॉमन रेशियो ऑफ जीपी मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। सबसे पहले तो यह कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो मैंने तुमको यह भी बताया था कि अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका पावर इन्फिनिटी लगाया जाए तो वैल्यू क्या मिलेगा, बताया था। तो जहां जहां, अब जैसे मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, तो जहां जहां n है, n के जगह पे इन्फिनिटी रख दूंगा मैं, n के जगह पे रख दिया इन्फिनिटी, ठीक। n के जगह इन्फिनिटी रख दूं तो क्या क्या जीरो हो जाएगा, देखो ये r का पावर इन्फिनिटी जीरो हो गया, ये r का पावर इन्फिनिटी जीरो हो गया, और ये जीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म खा गया ये। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में बचता है बच्चे एक तो a/1 माइनस आर प्लस dr इंटू 1 माइनस, ये देखो r का पावर इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा टर्म उड़ गया बच्चों -0। यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी मिला a/1 माइनस आर प्लस dr डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो, अब इसमें सबसे पहले पता तो लगे a क्या है। व्हाट इज a बच्चों, व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यस फर्स्ट टर्म ऑफ AP, क्योंकि यहां दोनों है। व्हाट इज D? कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। व्हाट इज R? कॉमन रेशियो ऑफ GP। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, फर्स्ट टर्म ऑफ GP कितना माना था मैंने, 1। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब GP का फर्स्ट टर्म 1 होगा। समझ में आ रहा है बात? नोट करो। अब इस पे सवाल पे आएंगे हम, पहले इसको लिखो। a/1 माइनस आर प्लस dr डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर, दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP, where a is first term of AP, d is common difference of AP, r is common ratio of GP, and most important, the first term of GP must be equal to 1 for this formula to be applicable। ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना पड़ेगा, नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। जब फर्स्ट टर्म 1 नहीं होता है तो हम पहले फर्स्ट टर्म 1 बनाते हैं, उसका भी उपाय है अपने पास, बिल्कुल कॉमन लेके। मिटाऊं? आ जाओ, कहानी को बढ़ाया जाए आगे। जैसे कुछ सवाल है, सबसे पहले तो सवाल पहचानना आना चाहिए कि ये जीपी का सवाल है। तुमको बोले कि इस सीरीज का सम निकालो, कौन सा सीरीज सर? कुछ ले लो आप, मान लो कि 2 + 4/5 + 6/25 + 8/125 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। बोला कि इसका सम निकाले। तो सबसे पहले देखो एजीपी पहचानने के लिए पहले तो दिमाग में ये देखो कि एक एपी होना चाहिए, एक जीपी का टर्म होना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ 2 अकेला है, तो क्या मैं इसको 2 × 1 समझू? देखने का नजरिया बदलो। यहाँ देखो 4/5 है, तो अगर मैं इसको 4 × 1/5 लिखूं तो कोई दिक्कत? सिमिलरली इसको लिखा 6 × 1/25, 8 × 1/125 डॉट डॉट डॉट। अब फील करो,
2468 एपी में है, 1/5 1/25 1/125 जीपी में है, और सबसे बढ़िया बात जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, यानी कि ये एक परफेक्ट एजीपी सीरीज है जिसमें जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए था और वो है। अब जो जो चाहिए वो लिख लो। ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, बोर्ड पे देखो और ए का वैल्यू बताओ। 2, व्हाट इज डी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 2, व्हाट इज आर, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी 1/5 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1/5। बस फॉर्मूले में लगा दो, a अपॉन 1 माइनस आर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 प्लस डी आर 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर। देख लो कितना आ रहा है, दिस इज योर आंसर। तो ये 5 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4 हो गया, यहाँ 2/5 है, और ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर 16। 5 से गया 5, 2 से गया 8, 2 से गया 2, 5/2 प्लस 5/8 कितना होगा भाई, 25 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज आंसर। सबको समझ में आया? एजीपी पहचान लोगे? नोट करो। हाँ बोलो। वन माइनस आर होल स्क्वायर। आर टू द पावर n माइनस 1 था बच्चे, आर की n के जगह इंफिनिटी रखूं तो आर टू द पावर इंफिनिटी माइनस 1। इंफिनिटी कितना बड़ा नंबर है बच्चे, कैन यू इमेजिन इंफिनिटी कितना बड़ा नंबर है? इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है बच्चे, बस इतना ही जानो कि बहुत बड़ा नंबर है, मतलब उसके सामने 1 2 5 10 इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई बोले कि इंफिनिटी में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी कोई फर्क इंफिनिटी पे नहीं पड़ेगा, तो इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या फिर एक ऐड कर दिया जाए या फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 10 ऐड कर दिया जाए तो इंफिनिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंफिनिटी इज लाइक समुंदर, समुंदर में 2 बाल्टी पानी निकाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा समुंदर पे? तो इसीलिए इंफिनिटी माइनस 1 को भी हम इंफिनिटी ही मानते हैं और आर टू द पावर इंफिनिटी को हमने 0 ले लिया। समझ आया? ए फूंक मत मारो, मेरे कान में ईयरफोन लगा है, कान में आएगा साउंड। नेक्स्ट अगला सवाल तुम करके दिखाओ। चलो एक सीरीज ले लो, आप कुछ भी ले लो। वन प्लस 2/6 प्लस 3/36 या फिर 3/6 स्क्वायर प्लस 4/6 क्यू, इसका वैल्यू बताओ। इन्फिनिटी तक जा रही है, जल्दी से। हाँ जी, क्या ये एजीपी है? इसको 1 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1/6, इसको 3 इंटू 1/36 ऐसे लिख लो तो साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 एपी में, 1 1/6 1/36 जीपी में, और जीपी का फर्स्ट टर्म 1 जो सबसे जरूरी है वो भी है अपने पास। तो हो गया ए का वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो 1/6 है, प्लस डी आर, कॉमन डिफरेंस 1 है क्या, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। कितना आया बच्चे आंसर? हाउ मच? 36/25। सबका आया क्या? अरे सबका आया क्या? बोलता ही नहीं है सब।
मान लो कि एक सीरीज दे देता तुमको कुछ इस तरह का 2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 1/3 या फिर 2/3। चलो 2/3 प्लस 5/9 प्लस 8/27 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक बोलता कि इसका वैल्यू बताना है। ध्यान दो बोर्ड पे, क्या तुमको एजीपी दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखो 2/3 को लिखो 2 इंटू 1/3, इसको लिखो 5 इंटू 1/9, इसको लिखो 8 इंटू 1/27। क्या अब एजीपी दिखा? देखो 2, 5, 8 एपी में, 1/3, 1/9, 1/27 जीपी में। लेकिन दिक्कत क्या है? क्या फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें? नहीं, दिक्कत है कि जीपी का फर्स्ट टर्म 1 नहीं है। तो जो फर्स्ट टर्म है जीपी का उसको कॉमन ले लेना बच्चे सबसे, यानी कि 1/3 निकाल लो बाहर सबसे। अब बताओ क्या बचता? 2 इंटू 1 हो जाता, यहां पे क्या बचता? 5 इंटू 1/3, यहां पे बचता 8 इंटू 1/9। अब देखो तो वापस से तो एजीपी है, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें जो चाहिए था वो मिल गया, जीपी का फर्स्ट टर्म 1। तो बताओ जरा फॉर्मूले में, ए का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 माइनस, व्हाट इज कॉमन रेशियो बच्चों? 1/3, 3 नहीं 1/3 प्लस डी आर, कॉमन डिफरेंस कितना? 3 इंटू आर 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आ रहा है, दिस इज आंसर। तो कभी भी अगर ऐसा एजीपी आ जाए जिसमें जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ना हो, तो जीपी के फर्स्ट टर्म को पूरे सीरीज से कॉमन ले लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सेवन बाई 4, बाकी लोग चेक कर लो आंसर। ऐसा मत करना है एक का आ गया छोड़ो, सही निकाला होगा बेचारा, गलत थोड़ी निकालेगा। सेवन बाई 4, चलो ये करके दिखाओ। 2 to the power 1/2 इंटू 4 to the power 1/4 इंटू 8 to the power 1/8 इंटू 16 to the power 1/16 इंटू डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका वैल्यू कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन सिंपल सवाल, कुछ खास नहीं है। ऐसे सवालों में हमेशा बेस कॉमन करने की कोशिश करो कि सबका बेस एक ही हो जाए। सबका बेस 2 बना लो, सबका बेस 2 बनाओ। क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे इसका बेस 2 है, पावर 1/2 छोड़ो, इसका बेस 2 बना लूं तो पावर में क्या बचेगा? 2 स्क्वायर, और दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर 2/4 हो जाएगा। इसका बेस 2 बनाऊं तो पावर 3 1/8 से मल्टीप्लाई होकर 3/8। सिमिलरली इसका बेस 2 पावर 4 तो 4/16। क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या सबका बेस कॉमन है तो बेस कॉमन और पावर ऐड हो जाएगा। 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया। अब ऊपर ध्यान से देखो, क्या एजीपी है? पावर को देखो, पावर को, क्या एक एजीपी है? क्या फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं? यस सर बोल रहा है। अरे यार ऐसे मत करो तुम लोग, ये 1/2 को 1 इंटू 1/2 के नजर से देखो, तब तुमको ज्यादा बढ़िया फील आएगा। इसको 2 इंटू 1/4, इसको 3 इंटू 1/8। अब बताओ फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे क्या? ना, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए। तो क्या करें? 2 को या 1/2 को? 1/2 को बाहर ले लिया, सबसे अंदर क्या बचा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखो परफेक्ट एजीपी बन चुका है जिसमें जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है। क्या अब फॉर्मूला लग जाएगा? लगाओ, आंसर बताओ।
तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठते हो क्या घर में? कैलकुलेटर से मत करना भाई। 4 आएगा बिल्कुल। 2 to the power 1/2 बाहर रहने दो, अंदर चले। फॉर्मूला लगा रहा हूं देखो, a/1 - r। a का वैल्यू देखो 1 है तो 1/1 माइनस, और कॉमन रेशियो देखो तो 1/2 है तो a/1 - r प्लस dr। कॉमन डिफरेंस भी देखो तो 2 - 1 ही है, इंटू कॉमन रेशियो 1/2 डिवाइड बाई 1 - 1/2 होल स्क्वायर, यही ना। तो 2 to the पावर 1/2 इंटू ये 1 - 1/2 1/2 1/2 ऊपर जाके 2 बन गया, प्लस ये हुआ 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 ऊपर गया तो ये भी 2 बन गया, यानी कि 2 to the पावर 1/2 इंटू 2 + 2 4, 2 ने मारा 2 यानी कि 2 स्क्वायर, आंसर इज 4। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछें। किसी को कोई तकलीफ? अरे हाँ ना बोलो, किसी को कोई तकलीफ? और कोई? ओके श्योर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? एकदम धीरे जा रहा हूं मैं, देखो चलो एकदम स्लोली, लाहे लाहे। हाँ बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। इस प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत, या फिर इसके पीछे कोई दिक्कत, जिंदगी में कोई दिक्कत, घर परिवार में कोई दिक्कत? लॉकडाउन कैसे खुलवा दें, वैसा दिक्कत मत बताओ जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है। (44 / 9) ये होमवर्क है आपका। बोल रहा है कि 3 + 5r + 7r² + 9r³ .. इंफिनिटी, अगर इस सीरीज का सम 44/9 के बराबर है तो आपको r का वैल्यू बताना है कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, एजीपी का सम है, इस बार सम का वैल्यू दिया है और एक अननोन क्वांटिटी आपको निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे? चलो नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना मुझे, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा। एक सवाल है, काफी पॉपुलर है दुनिया में, आईआईटी में पूछा हुआ है, तब से ये बहुत घूम रहा है इधर उधर, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी शायद मिल जाए। एक सीरीज दिया हुआ है 5 + 55 + 555 + 5555 .. आपसे बोल देगा कितना टर्म्स ले लो, 10 टर्म्स, इन्फिनिटी नहीं 10 टर्म्स। इन्फिनिटी में तो सम इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चे। इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। अगर ऐसे 10 टर्म को ऐड कर दिया जाए तो क्या वैल्यू मिलेगा, ये आपको बताना है। इसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा होशियारी दिखाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, कोई कॉमन नहीं, कितनों से कॉमन लोग। सिंपल एडिशन है, 10 टर्म्स में 10 बार 5 आ जाएगा भाई। 10 बार 5 कितना होता है पता है तुझे? नो एपी, कोई एपी नहीं है बच्चे। 5 के बाद 55 के बाद 555, कौन सा एपी है ये? ना एपी है, ना जीपी है, ना एचजीपी है, कुछ भी नहीं है। सुनो सुनो, अरे सुनो मैं बता रहा हूं, अरे ठीक है मैं बता रहा हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो जीवन में, अगर नोट डाल के मैं लिख देता हूं, तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। अगर कहीं लिखा हो x x x x x x x ... x, मान लो कि ये n टाइम्स है, n टाइम्स x लिखा हुआ है। अरे यार कुछ भी बोलता है nx, हट।
n टाइम्स x लिखा हुआ है, ठीक है, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 9, इनमें से कोई है एक। तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम इसको लिख सकते हैं x बाई 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं लिखा हुआ है 0.xxxxx डॉट 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 x, रुक जाओ, अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा मैं। हवा में डर जाता है तुरंत, अरे पता नहीं अब क्या करने वाला है, ये समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ भाई, पहले लिख तो लेने दो। मान लो कि यहाँ भी n टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। बोलोगे सर क्या किया, आप बताओ। अब सुनो मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 5 5 5 5 5 5, कितनी बार लिखा हुआ है? 5 तो यहां आएगा ही, 5 के अलावा कुछ और ले लेते हैं। 3 3 3 3 3, कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार। मैंने सबसे 3 बाहर निकाल लिया, तो क्या अंदर 1 1 1 1 1 लिख सकता था? क्या मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं और 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 9 9 9 9 लिख सकता था? क्या मैं इसको 3 बाई 9 और ये देखो तो 99,999, अगर मैं इसको 10 टू द पावर 5 माइनस 1 लिख दूं तो कोई बुराई? मतलब 1 लाख माइनस 1 तो यही आ जाएगा। तो अगर 5 टाइम्स 3 3 3 3 3 आया, तो मैंने इसको लिखा 3 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में, आधा घंटा बाद। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, आधा घंटा পিছত আই আছো मैं। ओके, আপনি লোকেশনটো শেয়ার করে দিব এবার, লোকেশন লোকেশন। हाँ 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 हाँ, अच्छा আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে, মই কল করে লম তাতে গই। ओके चलो भाइयों, तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि अगर 3 3 3 3 3 3 6 बार होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था बच्चों? 3 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 1 लिख सकता था। अगर मेरे सामने कहीं होता 0.3333, पहले पॉइंट लग जाता, तो मैं इसको लिखता बच्चों 3 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बार आया तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब इस सवाल पे आओ, सबका ध्यान बोर्ड पे, इस पे आओ। 5 एक बार आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख दूं 5 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 1? कोई बुराई? क्या 55 को लिख दूं मैं 5 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 1? अरे बोलते जाओ। क्या मैं 555 को लिख दूं 5 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1? डॉट 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 डॉट, जब लास्ट टर्म आया होगा तो उसमें 5 10 बार होगा, तो क्या मैं उसको लिख दूं 5 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 1? क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या सबसे 5 बाई 9 कॉमन कर लूं? अंदर देखो 10 प्लस 10 स्क्वायर, पहले इनको लिख रहा हूं 10 क्यू डॉट 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 10 टू द पावर 10 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 10 बार, क्या बन गया? माइनस 10। बहुत बढ़िया, इसके बाद जगह खत्म, पहले नोट करो आप। किसी को दिक्कत है तो पूछो। मेरा स्पीड सही है बच्चे? अरे जो बोल रहा था स्लो जाने के लिए, शायद अभी भी कंफ्यूजन में है ये देखो। अरे कोई नहीं, मैं और डिक्रीज कर दूंगा स्पीड, टेंशन मत लो, अपने पास टाइम ही टाइम है। नोट करो पहले इसको। तो ये 2 बातें नोट डाल के आप लिख लेना, इसका जरूरत पड़ सकता है आपको कहीं भी।
तुम लोग आज एपी और जीपी जरूर बना लेना एनसीईआरटी का, और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास पूछ लेना, उसके बाद फिर यहाँ का असाइनमेंट करना। फिर अरे नहीं बच्चे, इतना भी कॉपी नहीं बनाना है। एक कॉपी थ्योरी के लिए रखो, एक कॉपी मतलब एक कॉपी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए, और एक कॉपी तुम्हारे खुद के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, दोनों को मिक्स मत करना। ये नहीं कि इसी में बनाना शुरू कर देना, इसी कॉपी में। प्रॉब्लम के लिए अलग कॉपी रखो जो तुम सॉल्व करोगे। चलो अभी देखो, इस पे कहानी को आगे बढ़ा लो थोड़ा सा। क्या ये जीपी बन गया है? अरे यहां से यहां तक जीपी नहीं बन गया क्या? कितने टर्म्स का? 10 टर्म्स का, और फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो a इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, और एक -10 चल रहा है मार्केट में, उसको रहने दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह से गिवन सीरीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मिटाऊं क्या? लिखो लिखो, आराम से लिखो। तुम लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, घर से करना। 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 डॉट 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 n टर्म्स का सम निकालना है। खाना वाना खा लियो तुम लोग? नहीं सर, आपका इंतजार कर रहे थे, आप पढ़ाओगे तो साथ में खाएंगे। हाँ भाई, मिटाऊं? स्पीड 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 वाला बंदा, अरे नाम क्या है तुम्हारा स्पीड वाला? सर नीलांजल, ओनली नीलांजल। नीलांजल, अच्छा नीलांजन, नीलांजन चक्रवर्ती, नीलांजन दास। मिटाऊं बच्चे? चलो हेडिंग लगाओ, ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन पढ़ाया था, याद है? देखो पुरानी चीजों को अगर दिमाग में रखोगे, क्लास के एक बार अगर रिवाइज कर लोगे ना, तो आगे आने वाली चीजें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि सब एक जैसा है। तो इसलिए हमेशा रिवीजन करके क्लास में बैठा करो। जब भी क्लास हो उसके पहले जितना पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज करके बैठो, एपी से लेके सब कुछ। अब मैं बात करने वाला हूं ज्योमेट्रिक मीन का। इसको शॉर्ट में अपन जीएम बोलेंगे, जैसे वहां एएम होता था। देखो अब ध्यान बोर्ड पे दो, 5 मिनट मेरी बात सुनो। सबसे पहला, अगर बोला जाए कि इफ जीएम ज्योमेट्रिक मीन
ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज कैपिटल G। तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जैसे वहां लगा करता था कि a और b के बीच में अगर इस G को रख दूं, वहां पे a रखा था तो सीरीज AP बना था, ये सीरीज होना चाहिए किसमें, GP में होना चाहिए। और बाकी कॉन्सेप्ट GP का बच्चे, GP में अगर है ये तीनों तो हमें पता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि G बाई A मस्ट बी इक्वल टू B बाई G। G इधर आ गया तो G स्क्वायर इक्वल टू AB, यानी कि G का वैल्यू कितना बच्चों, रूट AB या फिर AB टू दी पावर 1/2। तो अगर दो नंबर है A और B तो उनका ज्योमेट्रिक मीन का मतलब उनका प्रोडक्ट पावर में 1 बाई देयर नंबर। तो अगर 3 नंबर होता तो बच्चे, फॉर 3 नंबर्स इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो A B C पावर में कितना, 1/3। ठीक है, अगर n नंबर्स हुआ तो n नंबर्स, सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखना होता तो क्या लिखता, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN पावर में कितना, 1/n। ये तो हो गया एक ज्योमेट्रिक मीन का बात, लेकिन इसमें मजा नहीं है। मजा है जब एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन आए। तो अगला टॉपिक वही है हमारा, देखते जाओ बोर्ड पे बस, इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन। इनको कुछ नाम दे दो, G1 G2 G3 डॉट 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 Gn बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। यानी कि अब A और B के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालना है, हमें n ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कंडीशन वही, A उसके अंदर रखा हमने G1 G2 डॉट 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 Gn और लास्ट में है B। और ये जो सीरीज है ये होना चाहिए किसमें बच्चों, GP में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सुनते जाना, समझते जाओ, देखते जाओ, लिखना मत अभी। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यहां से यहां तक n तो ज्योमेट्रिक मीन और ये दोनों एक्स्ट्रा n+2। तो क्या मैं बोल दूं कि लास्ट टर्म यानी कि Tn+2 जो है वो B के बराबर है, दिस इज n+2th टर्म। और GP का n+2th टर्म को अगर मैं लिखूं A इंटू R टू दी पावर n+2-1, तो कोई दिक्कत, A इंटू R टू दी पावर n-1, n के जगह n+2 है। तो यहां से देखो तो A इंटू R टू दी पावर, A को उधर भेज दो, R टू दी पावर n+1 इक्वल टू B बाई A। यहां से R कितना आया बच्चों, R का वैल्यू आ गया B बाई A टू दी पावर कितना, 1/n+1। दिस इज कॉमन रेशियो ऑफ GP सीरीज। सुनते जाओ। अब तुमसे बोलेगा कि कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकालो, जैसे तुमको बोला फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालो, फर्स्ट GM यानी कि G1 निकालना है। अब G1 को अगर देखो तो ये सेकेंड टर्म है, कौन सा टर्म है G1, दिस इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बट दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ GP। और सेकेंड टर्म को क्या मैं A इंटू R टू दी पावर 2-1 यानी कि AR के बराबर लिख दो। सिमिलरली G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज थर्ड टर्म को क्या मैं AR स्क्वायर लिख दूं। सिमिलरली G3 को क्या मैं ARQ लिख दूं, डॉट 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 डॉट। अगर तुमसे बोलता कि pth ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मुझे, GP या फिर qth कर लो, qth ज्योमेट्रिक मीन GQ, क्या होगा A इंटू R टू दी पावर Q। कोई दिक्कत किसी को, नोट करें। एक का नाम है नीलांजन, एक का नाम है सम्राट, एक का नाम था, क्या नाम था, यूपी वाला बंदा कौन था, एक सिंह जी। आज क्लास में नहीं आया क्या ये, प्रत्युष। इंसर्टिंग NGM, ये माइनस मत समझना बच्चे, फिर से
ये डैश है, डैश। इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 डॉट 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 gn बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। किसी को कोई दिक्कत? नीलांजन भाई, क्यूएथ जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे अगर कोई जनरल निकालना हो, क्यूएथ ज्योमेट्रिक मीन जी क्यू ए इंटू आर टू द पावर क्यू। किसी को? हाँ, पिक्चर ब्लर आ रहा है क्या कुणाल जी? देखिए तो। नहीं बच्चे, ठीक हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो हो गया, आज के लिए हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में तुम लोग देखो, तुम्हारा होमवर्क जितना है याद रखना है, एपी जीपी एनसीईआरटी से कर लेना, बाकी जो इधर होमवर्क दिया है वो कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है? चलो बाय बाय। और अगर किसी का हाँ, लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अगर किसी का छूट जाए, कोई दिक्कत हो, तो कल तक ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो यूट्यूब में तुम लोग जाके देख सकते हो, ठीक है ना? ओके। क्या क्या?